एमपी बोर्ड की प्यारे छात्रों के लिए आ चुका है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का भौतिक शास्त्र का 100% रियल पेपर, जो कि मेरे हाथों में है। अभी देख लीजिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर आ चुका है। आप लोग केवल 7 मिनट की वीडियो में बने रहें। प्रश्न 1 से 23 तक आप लोगों का 100% क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देख लीजिए, एमपी बोर्ड चैनल पर देखिए, ये है आप लोगों का 100% रियल पेपर 2025-26 का अर्थशास्त्र विषय का। देखिए, प्रश्न 1 हो जाएगा 2 4 6 8 का माध्य 6 होगा। सहसंबंध गुणांक का परास होगा। गुणांक का परास होगा इसमें -1 से +1 तक होगा। देखिए, 100% रियल है। आप लोगों को आंसर दिखा रहा हूँ। P0 प्रदर्शित करता है आधार वर्ष का मूल, जिसमें आप लोगों के 4 ऑप्शन होते हैं। इसमें फर्स्ट आ जाएगा आधार वर्ष का मूल। भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए थे, इसमें 1991 हो जाएगा आप लोगों का आ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ 2005 में हुआ था। ये आप लोगों को लगाना है 2005। तनवा परियोजना संबंधित है कृषि से, इसमें हो जाएगा तनवा परियोजना संबंधित है कृषि से। अब देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले भी आप लोग देख लीजिए, आप लोग भी कर सकते हैं ये। और इसके बाद प्रश्न दूसरा हो जाएगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं, इसमें हो जाएगा आप लोगों का मौलिक। मैंने आंसर पहले से ही लिख लिया है ताकि आप लोगों के लिए कोई तकलीफ ना हो। प्रश्न दूसरा देखिए, संगणना विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, इसमें इकाई हो जाएगा। थर्ड, भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होती है, इसमें 10 वर्ष हो जाएगा आप लोगों का। प्रशुल्क आयातित वस्तु पर लगाया जाने वाला कर है, इसमें आप लोगों का कर हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना सन 1951 में प्रारंभ कर की गई थी, इसमें 1951 हो जाएगा। भारत में टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 में हुई थी, इसमें आप लोगों का छठवीं में 1932 हो जाएगा। अब देख लीजिए फिल द ब्लैंक्स, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। देखिए, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गए, इंग्लिश मीडियम वालों की भी देख सकते हैं। सत्य सत्य देख लीजिए, सत्य सत्य में प्रश्न 3 हो जाएगा, आर्थिक तथ्यों को आंकड़े भी कहते हैं। आर्थिक तथ्यों को आंकड़े भी कहते हैं, ये हो जाएगा। सेकंड, संसाधनों की वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, ये सत्य हो जाएगा। ये फर्स्ट हो जाएगा सत्य, सेकंड भी सत्य हो जाएगा। आय गुणात्मक आंकड़े का उदाहरण दीजिए, ये सत्य हो जाएगा अपना। फोर्थ, स्वास्थ्य मानव विकास का एक प्रमुख घटक है, ये भी सत्य हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना सन 2020 में हुई थी, इसमें भी ये असत्य हो जाएगा क्योंकि 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना। प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी का एक आम प्रकार है, ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, और हिंदी मीडियम वालों ने प्रश्न 3 तक देख लिया है, इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि 100% रियल पेपर आपको यहीं पर मिलेगा। क्रमांक 4 देख लीजिए, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। चतुर्थांश का हो जाएगा क्यू। सप्तमक का हो जाएगा आप लोगों का वितरण के 100 बराबर। बहुलक, इसमें अधिकतम आपत्ति पर। प्रत्यक्ष कर का आयकर हो जाएगा। स्पीयरमैन का हो जाएगा आप लोगों का कोटि सहसंबंध, और ए का हो जाएगा आप लोगों का कल्पित माध्य, और विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा आप लोगों का कल्पित माध्य। इसके बाद देख लीजिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा पार्ट 2 में, इसीलिए अभी देख लीजिए। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, आंकड़े संग्रह की किसी एक विधि का नाम लिखिए। इस सब का आंसर मिलेगा आप लोगों के लिए पार्ट 2 में। कार्ल पर्यसन के सहसंबंध गुणांक का सूत्र लिखिए, ये आप लोग कर लीजिए अभी। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। चौथा हो जाएगा, मानव पूंजी निर्माण के 2 प्रमुख स्रोत लिखिए। इसका आंसर पूरा मिलेगा आप लोगों के लिए पीडीएफ पार्ट 2 में, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में साख एक स्रोत लिखिए। माध्य ज्ञात करने का एक सूत्र लिखिए। इसके बाद देखिए, प्रश्न 6 हो जाएगा, सांख्यिकी किसे कहते हैं। भौतिक स्टैटिस्टिक्स उपभोक्ता किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न 7, चर किसे कहते हैं।
और इसका अथवा आंकड़ों का वर्गीकरण के दो प्रकार लिखिए। प्रश्न 8वां हो जाएगा बहुलक किसे कहते हैं और इसका अथवा हो जाएगा माध्यिका किसे कहते हैं। प्रश्न 9वां हो जाएगा माध्य किसे कहते हैं और प्रश्न 9वें का अथवा हो जाएगा बहुलक की दो विशेषता लिखिए। प्रश्न 10वां हो जाएगा सहसंबंध किसे कहते हैं और प्रश्न 10वां का अथवा हो जाएगा मानव विकास संसूचक के कोई दो घटक का नाम लिखिए। ये प्रश्न आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ बिल्कुल 100% रियल है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सहसंबंध किसे कहते हैं 10वां प्रश्न हो जाएगा और मानव विकास के संसूचक के कोई दो घटक लिखिए। यह 10वीं का अथवा हो जाएगा। प्रश्न 11वां निजीकरण किसे कहते हैं, इसका पूरा आंसर मिलेगा आप लोगों के लिए पार्ट 2 में, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई दो महारत्न कंपनियों के नाम लिखिए और प्रश्न 12वां उदारीकरण किसे कहते हैं और इसका अथवा हो जाएगा दो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के नाम लिखिए। प्रश्न 13वां श्रमिक किसे कहते हैं और प्रश्न 13वीं का अथवा धारणीय विकास की परिभाषा लिखिए। देख लीजिए बिल्कुल 6 से 13 तक मैंने आप लोगों के लिए प्रश्न कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए दिखाने जा रहा हूं मैं, देख लीजिए बिल्कुल। प्रश्न 14वां हो जाएगा मानव विकास क्या है और प्रश्न 14वें का अथवा हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। प्रश्न 15वां नियमित वेतन भोगी कर्मचारी किसे कहते हैं और कृषि विपणन प्रक्रिया क्या है। इसके बाद प्रश्न 16वां भी देख लीजिए, अच्छी प्रश्नावली के 3 गुण लिखिए। प्रश्न 16वां हो जाएगा 3 नंबर का और द्वितीयक आंकड़ों के 3 स्रोतों के नाम लिखिए। इसके बाद इसके भी आप लोगों के लिए 100% मिलेगा। इसके बाद देख लीजिए प्रश्न 18वां बहुलक के कोई 3 गुण लिखिए और माध्यिका के कोई 3 गुण लिखिए। इसके बाद 19वां राहुल स्कूल जाता है पर वह स्कूल में नहीं होता तो प्रायः खेत में काम करता दिखाई देता है, क्या आप उसे एक श्रमिक मानेंगे, क्यों। इसका आंसर लिखना है, इसकी रियल मिलेगा बिल्कुल पीडीएफ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न 20वां प्राथमिक आंकड़े एवं द्वितीयक आंकड़ों में 4 अंतर लिखना है। पूरे 4 नंबर का आया है, 4 अंतर लिखना है आप लोगों के लिए। कलिक वर्गीकरण एवं स्थानिक वर्गीकरण क्या है उदाहरण सहित बताइए। और x और y के सहसंबंध गुणांक लिखिए। प्रश्न 21वां हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग। इसके बाद प्रश्न 22वां देख लीजिए, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण का भारत देश में आर्थिक विकास का प्रदान 3 बिंदुओं में लिखिए और इसका अथवा नई आर्थिक नीति की आवश्यकताओं के कारण का वर्णन कीजिए। 23वां प्रश्न जैविक खेती के 2 लाभ व 2 हानियां लिखिए या कृषि के विविधीकरण